जनता पार्टी की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाई जाती हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नीति अपनानी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह पलटने से रोकना। वैष्णव के टाइम में सबसे ज्यादा वंदे भारत आई है। 100% पलटेंगे, लेकिन वो इस बार पलटेंगे तो वो अकेले पलटेंगे। उनके जो 12 सांसद हैं वो नहीं पलटने वाले हैं, क्योंकि उनके पलटने से सब तंग आ चुके हैं। उनके साथ का नाम होने के बाद और उनकी माता जी का नाम होने के बाद 4 सीटें आई, तो क्या सीटें आई, और चिराग पासवान जी जो कभी सरकार नहीं बना पाए, उनकी 5 में से 5 सीटें आ गई। तो आप ये लगाइए ना सर कि किसका सरकार तो बन गई, लेकिन लग रहा है कि ये सरकार चल पाएगी। बिल्कुल चलेगी, ये 5 साल चलेगी, पूरे इजीली चलेगी। देखो मंत्रिमंडल का बंटवारा कितनी बात थी, ठीक है ना, चंद्रबाबू नायडू ने, ठीक है ना, नीतीश कुमार ने कोई बड़ी मंत्रिमंडल की मांग करी आपकी। जो बड़े पद पे थे वही रिपीटेड है दोबारा, वो चेंज। देखो कहीं भी किसी भी बड़े मंत्रालय से चेंज बनता है कि आपकी सरकार कैसे चलेगी। बड़े मंत्रालय सारे बीजेपी के पास है, ठीक है। एनडीए के जो गठबंधन है उन्होंने ट्रस्ट किया बीजेपी पे, जो ऑलरेडी चल रहे हैं उन पे, क्योंकि उनको पता है कि हमको बीजेपी के साथ हमारा फ्यूचर है और सरकार पूर्णतः से उनके चलेगी। आप जो ये बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को कोई अहम मंत्रालय नहीं दिया गया। उनकी मांग थी कि रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, ना रेल दिया गया, ना कुछ मंत्रालय मिला दिया। तो हाँ बताइए। कोई मांग नहीं थी, ये सारा अफवाहें थी। रेल मंत्रालय सर, देखो पहले रेल मंत्री बन चुके नीतीश कुमार, इस टाइम वो सीएम है बिहार के, तो अपनी गद्दी तो वो छोड़ेंगे नहीं, सीएम छोड़ेंगे, हाँ। ठीक है। और कोई उनके पार्टी के तमाम नेता नहीं, उनके पार्टी में इतना बड़ा कद किसी का नहीं है कि जो रेल मंत्रालय दिया है। ये बात ललन सिंह का कद नहीं है, इतना बड़ा कद नहीं कि बना दिया गया, मगर रेल मंत्रालय में मंत्री तो बने हैं ना, बने हैं, मगर जो अश्विनी वैष्णव ने जो किया ना रेल मंत्रालय में आके, वो बहुत कम लोगों ने किया है। कहाँ तो लग रहा है कि वैष्णव मैं एक हमने काम नहीं करा, अश्विनी वैष्णव ने काम नहीं किया, ये बोल जिस तरह से काम होना चाहिए उस लेवल से काम नहीं किया। आप इस बात को मान लीजिए सर। सुनो, अश्विनी वैष्णव के टाइम में सबसे ज्यादा वंदे भारत आई है, ठीक है, ठीक। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिशियन पूरे विद्युतीकरण हुआ है पूरे देश में, सबसे ज्यादा अश्विनी वैष्णव के टाइम में हुआ है। तो ये मत बोलो कि काम नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा पटरिया जो बिछी है ना, जो अश्विनी वैष्णव के टाइम में बिछी है। तो आपको कैसे, आपसे एक सवाल है सीधे, आपको कैसे लग रहा है, क्यों भरोसा है कि नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे? सर नीतीश कुमार नहीं बदलेंगे इस बार। 1 मिनट कैमरा। नीतीश कुमार कैसे 5 साल रहेंगे? सर उन्होंने देखो जितना उन्होंने पलटना था वो पलट चुके हैं, अब वो नहीं पलटे। तो कभी भी पलट सकते हैं, आप मानते हैं इस बात को? इस बार नहीं पलटेंगे। नहीं पलटेंगे, ऐसा दावा आप कैसे कर रहे हैं कि नहीं पलटेंगे? मतलब मैंने दावा पूरा नहीं किया। अगले साल विधानसभा मैं बता दो क्यों नहीं। सर से बात सुनिए, राजनीति ऐसी चीज है जिसमें पलटा जाता है। अब आइए बताइए, रामविलास पासवान जो चिराग पासवान के पिताजी थे, उनको कहा जाता था कि वो कोई भी सरकार है उसमें मंत्री रहते थे, ठीक है रहते थे, क्योंकि उनको मौसम का वैज्ञानिक कहा जाता था। हाँ, तो वो मौसम के वैज्ञानिक, और मौसम के वैज्ञानिक नीतीश कुमार कोई भी हो, लेकिन जो बात है नहीं पलटेंगे, जैसा देश वैसा भी। कैसे ये भी कुछ कह रहे हैं, कैसे देखो मैं बता रहा हूँ, अगर वो बिहार में पलटते थे ना, समझो, तो वहाँ का समीकरण ऐसा था कि जिस तरफ नीतीश कुमार जाएंगे उस तरफ सरकार बनेगी। अभी इंडिया गठबंधन के पास 230 के आसपास सीटें, ठीक है। अगर 12 सीटें नीतीश बाबू दे भी देते, 242 पहुँचता है, तो कहीं से अपना नहीं बना सकते सरकार, ठीक है। नीतीश बाबू पलटेंगे कि नहीं, आपका भी जवाब लेंगे, पलट जाएंगे कि नहीं? देखो ऐसा है कि नीतीश बाबू के पलटने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क तो पड़ेगा। अरे सुन लीजिए भैया, नीतीश बाबू पलटेंगे तो ममता बनर्जी नहीं पलट सकती हैं, हाँ? अखिलेश यादव नहीं पलट नहीं, वो लोग कैसे पलटेगा? अरे भैया, भाजपा के सरकार से उनके कुछ सरकार चला सकते हैं। भाजपा के सहयोग से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अखिलेश यादव मंत्री नहीं बनेंगे? काहे ऐसा सोच रहे हैं? नीतीश कुमार पलट सकते हैं या नहीं? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी पलट सकते हैं। और लेकिन एक बात है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाई जाती हैं, तो यहाँ पे भी कुछ नीति अपनानी चाहिए, लेकिन किसी भी तरह पलटने से रोकना पड़ेगा। मतलब आप मानते हो अगले साल वहाँ विधानसभा चुनाव है, आप बिहार में थी, कैसे वहाँ की राजनीति को देखिए? वहाँ की राजनीति देखिए, ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है। अभी चिराग का जो छवि हमारे बिहार में बना वो काफी प्रशंसक है, काफी लोग उनको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पांचों की पांचों सीट उन्होंने ले ली, 100% ले ली है, और अभी मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं चिराग बीजेपी की तरफ से भी, एनडीए की तरफ से वो उभरता हुआ चेहरा बन के हमारे पास आ रहे हैं। जहां बिहार को एक तरफ देखा जा रहा था कि यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई चेहरा नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की सीट जीतने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की
अच्छी छवि के बाद ये संभव हो पाएगा। और मुझे लगता है सुशील मोदी जी के जाने के बाद अगर जो अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा है बिहार में वो चिराग पासवान ही है। अच्छा, चिराग चेहरा है क्योंकि क्या कहना है आपका? ये जो कह रहे हैं इनके बात सही है? हो सकता है ना चिराग, हो सकता है। चिराग पासवान 5 सीट लेकर मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएंगे। 5 सीट लेके मत बोलो, 5 में से 5 जीते हैं वो बोलो। नहीं, 5 सीट मत बोलिए। आप स्ट्राइक रेट की बात कीजिए। 100% है, लेकिन 5 सीट ही तो उन्होंने जीता है ना। और उनका मंत्रिमंडल में उनके पिताजी तो बीजेपी कैसे मान जाएगी? बीजेपी आप बीजेपी कैसे आप ये मान बताइए, नीतीश कुमार जी ने भी आज तक अपने बलबूते या लालू ने अपने बलबूते पे सरकार नहीं बनाई है, नहीं बनाई है, ठीक है, हाँ। ठीक है ना। तो बिहार में तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई अपने बलबूते से सरकार बना ले, किसी न किसी को तो गठबंधन करना ही पड़ता है। करना पड़ता है। और चिराग पासवान हमारे युवा नेता है, अगर उनको हम आगे करते तो अगर 5 सीटें दी इस बार, अगर 15 सीटें दे, वो मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट सो ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर नीतीश को, जैसे आपने चिराग पासवान की बात की, तो नीतीश कुमार की पार्टी या बीजेपी उसके लिए तैयार होगी, ये बात मानते हैं? मुझे लगता है नीतीश कुमार इस बार तैयार सारी पार्टी होंगी। 5 सीटों में जब तैयार होगी, उनके जो चाचा जी थे आपके चिराग पासवान जी के, वो भी जब राजी हो गए, वो एंड में पहले स्टार्टिंग में पड़ गए थे, एंड में उन्होंने बीजेपी साथ उन्होंने करा, लेकिन 5 की 5 सीटें आई। मुझे लगता है चिराग पासवान जी बहुत अच्छा चेहरा होंगे बीजेपी की तरफ से, एलएनजेपी का, और बहुत सारी सीटें अच्छी जीतेंगे और मुख्यमंत्री के चेहरे भी वही होंगे, मुझे लगता है इस बार। आपको लगता है, आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा में रहेंगे, एनडीए में रहेंगे 5 साल रहेंगे? मेरी वो है, लेकिन आपको कोई शक है? शक है तभी तो क्या पूछ रहे शक है? हैं। शक है तो अगले साल ही भाग जाएंगे वो। है? अगले साल ही भाग चलिए मान लीजिए भाग गए, चलिए भाग गए, तो क्या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? राहुल गांधी बनेंगे या नहीं बनेंगे वो? चलिए मान लिए कांग्रेस तो किसी को, चंद्रबाबू नायडू को भी उठा के किसी को भी नहीं। आपको पता है आंकड़ा कितना है? 272। अच्छा, हाँ। कितना? और अभी वो लोग का 237 है। हाँ, 240। 240 में 12 जोड़ दो, कितना होता है? सरकार बन गई क्या भैया? इनको फोकस। आप जो बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटेंगे कि नहीं, 100% पलटेंगे, लेकिन वो इस बार पलटेंगे तो वो अकेले पलटेंगे। उनके जो 12 सांसद हैं वो नहीं पलटने वाले हैं, क्योंकि उनके पलटने से सब तंग आ चुके हैं, उनके विधायक भी, उनके सांसद भी। पलटेंगे जरूर वो 100% पलटेंगे, लेकिन उनके साथ जो उनका नेता है वो बिल्कुल नहीं पलटेंगे, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो नीतीश कुमार है ना, उनके जो मंत्री है लल्लन सिंह जी को भी हमने जगह दी है मंत्री पद में। मुझे लगता है अगर इस बार नीतीश कुमार, जो आपके जो क्वेश्चन है उसका मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ, अगर नीतीश कुमार इस बार पलटेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि उनके अलावा कोई पलटेगा। मैं भी वही बोल रहा हूँ, अभी भी बिहार के लोग उससे तंग आ चुके हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार से तंग आ चुके हैं। इस बार नीतीश कुमार के चक्कर में सीट नहीं आएगी और लल्लन सिंह से लेके कोई। अच्छा, बिहार से बिल्कुल बोलना चाहो। भाई साहब कह रहे हैं कि बिहार से नीतीश कुमार से तंग आ गए हैं, तो बिहार में किसको चाह रहे हैं बताइए तो जरा आप। चिराग पासवान सबसे बढ़िया सम्राट जी हमारे। अच्छा, सम्राट चौधरी। हाँ, तुम क्या कर? सही बात है। अब मैंने कहा कि ये तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव को लाने की बात कर रहे हो, इसीलिए वो लोग चेहरा नहीं है क्या? क्या चेहरा है? अरे तेजस्वी यादव इतनी रैली कौन किया? 4 सीट आया है। 200 रैली करने के बाद 4 गो जिला में सरकार बना रहे हैं, तो आपको क्या समझते हैं? 5 गो सीट मिला चिराग पासवान को। हाँ, अरे आप सीट कम सरकार 4 गो, हाँ, उससे कम रैली करके चिराग पासवान को। लालू प्रसाद का नाम होने के बाद और उनकी माता जी का नाम होने के बाद 4 सीटें आई, तो क्या सीटें आई? और चिराग पासवान जी जो कभी सरकार नहीं बना पाए, उनकी 5 में से 5 सीटें आ गई, तो आप ये लगाइए ना सर कि किसका बिहार की जनता पसंद कर रही है और किसको अगला चाहती है कि मुख्यमंत्री बने। मतलब अभी भी आप मान रहे हो कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं? 100% पलट सकते हैं। चाहते हैं कि पलट सकते नहीं पलट सकते। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया उसको मुद्दे सर एक मतलब आंसर दूंगा अच्छी तरह है मुद्दे। आपने पहले चिराग पासवान जी का बोला, पहली बात आपने उनको 5 सीट आई है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बोलते हैं, वो हनुमान भी है मोदी जी के, तो 5 सीट आई है, वो उसका फर्स्ट एग्जाम हुआ, अभी तो लास्ट एग्जाम तो बाकी है, वो 5 सीट आई है ना, वो सीट आई है उनके बोलने पे नहीं, वो मोदी जी के नाम पे आई है भाई साहब। ये देखना चाहिए। पॉइंट पकड़, ये पॉइंट नहीं भाई, ये तो मुझे पता है, अगर वो खुद 5 सीट 10,000 वोट नहीं पड़ते, 10,000 वोट नहीं पड़ते पासवान में, जो है सच बोलूंगा, मेरे को नहीं फर्क। और बाकी रही एमपी की बात, 4 सीटें आरजेडी की,
लेकिन ये नहीं समझते एमपी का इलेक्शन अलग होता है वो और MLA का अलग होता है, वो मुद्दे पूरे अलग अलग होते हैं। और आपको ये पता है, अबे भाई मैं डिफेंड नहीं कर रहा आरजेडी को, लेकिन जिसने वोट दिया ना आरजेडी को उसको वो पागल मत बोलिए। मैं ये बोलता हूँ, देख मेरा मत नहीं बोल रहा हूँ कि विधानसभा में आज भी मुझे बता दो सबसे ज्यादा सीट किसके पास है, ये भी तो बोलो। तो मतलब वो पागल नहीं है ना, जनता तो पागल नहीं है, वोट सोच समझ के नहीं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये बताइए रामविलास पासवान और चिराग पासवान और उनके भाई है पशुपति पागल कब बिहार की राजनीति से अलग हो गए? कब उनको सेंटर में उनको कहीं सेंटर में जॉब वो नहीं मिले? मैं कह रहा हूँ वो हमेशा से ही बिहार सरकार में और दिल्ली की सरकार में चाहे कोई भी नेता हो वो उसमें सक्रिय रहते हैं और रहते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बोला था वो मौसम के वैज्ञानिक हैं और वो हर जगह कोई सी भी आएगी वो उसमें रहेंगे। यूपीए सरकार में भी थे, तो आप पलटू राम सिर्फ उनको मत बोलिए, पलट तो सबको ही जाता है। पलट तो अमित शाह भी गए थे, क्या बोले थे 2019 में तो चंद्रबाबू नायडू को बोले थे कि चंद्रबाबू नायडू क्या बोले थे, हम कभी तुम्हारे लिए कभी दरवाजे हमारे लिए बंद है, कभी नहीं खुलेंगे। और 2023 नीतीश जी के लिए बोले थे। तो पलटूराम चाचा खाली उनको मत बोलिए, हर किसी को बोलिए, महाराष्ट्र में भी बोलिए और सब जगह बोलिए, हर कोई पलटता है, सिर्फ नीतीश जी के नाम पे सिक्का मारा हुआ है, पलटता तो हर कोई है। राजनीतिक नफे नुकसान के लिए देखिए लोग पलटते रहते हैं, लेकिन अब की बार देखिए मामला अलग है। देखिए भाजपा अलग क्या है, अब की बार भाजपा जो है 240 सीटें जो अकेले के दम पे प्राप्त की है, और ये पूरा जो है मतलब ये विपक्ष मिलकर जो है 234 सीटें प्राप्त किया है। तो देखिए इधर क्या है ना, देखिए स्टेबिलिटी किधर है, स्टेबिलिटी भाजपा की तरफ है। यहाँ पे देखिए ऐसा कैसे, देखिए इन्होंने जो चुनाव के पहले अपना गठबंधन तैयार किया था एनडीए जो है, अब उसमें इन्होंने साथ मिलकर 293 सीटें 295 सीटें प्राप्त कर ली। इनका लगभग, और सुनिए जो इनकी पॉलिटिक्स सेंट्रल की जो पॉलिटिक्स है, आप देखे होंगे टीडीपी जो है ज्यादातर जो सहज रही है वो बीजेपी के साथ ही रही है। आप राज्य हो चाहे सेंट्रल हो, रही बात नीतीश कुमार की तो पलटते रहते हैं, लेकिन अब की बार जो हो रहा है ना, आने वाले विधानसभा चुनाव है तो नीतीश कुमार के जो समीकरण सेट होते हैं ना वो भाजपा के साथ मिलकर अच्छे सेट होते हैं। तो पता इस वजह से वो अभी तो नहीं जाने वाले हैं 2025 तक, तो पूरी तरह यहाँ पे फिक्स बैठे हैं, क्योंकि उनका आरजेडी से मिलने में ना उनका फायदा नहीं है, क्योंकि इधर सवर्ण वोट प्लस क्या है उनका अपना खुद का वोट ये मिल जाता है। तो नीतीश कुमार और पता है ये टीडीपी कहीं नहीं जाने वाले लोग। और रही बात सुनिए तोड़ने जोड़ने की ना, तो जैसा लोग भाजपा को जानते हैं, कई राज्यों में इनकी सरकार नहीं रही है, वहां पे इन्होंने सरकार बना ली है। ये 272 खुद के दम पे पूरा कर लेंगे, अब 6 महीने बस वेट करिए, सरकार कहीं नहीं हिलने वाली। 5 साल तक मोदी जी जो है तीसरी बार, और सुनिए देश के इतिहास में दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाला देश का विश्व का लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी अब कहीं नहीं जाने वाले। नहीं, मैं तो इनके मुद्दे पे नहीं बोल रहा। इन्होंने जो बात कहा आप एग्री कर रहे हैं? क्या मतलब आपने? ये कह रहे हैं कि कोई पलटने वाला नहीं है, नीतीश कुमार यहीं रहेंगे, 5 साल सरकार चलेगी। ऐसी गारंटी कौन देगा? ये गारंटी दे रहे हैं? ये घूम जाएंगे तो ये क्या करेंगे? अगर घूम जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये बताइए, सुनिए मैं बता रहा हूँ, चलिए इंडिया गठबंधन एक रहेगा, इसकी गारंटी तो पहले ही खत्म हो गई जब दिल्ली में इन्होंने अपना गठबंधन ही तोड़ लिया। दिल्ली में पार्टी और कांग्रेस ने, आप एक बात समझिए, क्या लगता है ऐसे 5 साल तक एक साथ रहेंगे? इनका एक मिनट का भरोसा नहीं है। सुनिए तो सही, पहले ही इन्होंने बोला था, आम आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही बोला था कि ये इलेक्शन 2024 के लिए गठबंधन बना है, बाकी आगे नहीं रहेगा, इन्होंने पहले ही बोला हुआ था। मतलब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बना है जनता को, मतलब कि एक साथ सुनिए, हर चुनाव में जातियों धर्मों को एक साथ करके चुनाव जीत लो, फिर अलग हो जाओ, बेवकूफ बना दो। हम एक दूसरे को गाली देके केजरीवाल ने जो है कांग्रेस को महाभ्रष्टाचारी पार्टी बोला था, उसके साथ गठबंधन कर लिया। अब बताइए यही तो नीति है केजरीवाल जी की, और लेकिन दिल्ली की जनता सब जानती है। 7 की 7 सीटें जो है आप देखिए मोदी जी भाजपा भारतीय जनता पार्टी को, ये जितनी भी 38 पार्टियों का अलायंस है ना, इनमें लालू जेल में, चौटाला जेल में, केजरीवाल जेल में, के कविता जेल में, पटनायक जेल में, एक और है, 6 तो जेल में है। और इनको लीड करने वाले 99 नंबर वाले जो है पूरा का पूरा परिवार बेल पे है। तो ये जेल बेल और फेल पार्टीज का अलायंस है, टूटेंगे तो ये इनमें जो ईमानदार लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सब मोदी जी के साथ आए। जेल और बेल की बात आ गई, अब खाली एक संशोधन कर दें कि कोई भी इंसान जो जेल में गया है जिस पे आरोप है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा। 80% एमपी चले जाएंगे, 80% एमपी चले जाएंगे। बोलो बीजेपी की बात करो, 80% चले, होम मिनिस्टर भी चले जाएंगे। करप्शन के 1951 का जो जनप्रतिनिधि एक्ट है, तो अगर 2 साल की सजा होती है प्रॉपर,
तब आपकी जो है ना, तब आपकी जो है मतलब जनप्रतिनिधि जो आप सांसद या विधायक होते हैं तब आपकी सदस्यता जाती है। अगर 2 साल की सजा कम होती है 2 साल से तो नहीं जाती है। चलिए, आप मान 144 तोड़ने पर भी क्या कहते हैं जेल ही होती है। आप मानते हैं कि 5 साल सरकार चलेगी? एकदम चलेगी। नीतीश जैसे कुमार सुनिए, रहेंगे। पूरे जोश खरोश के साथ चलेगी, जैसे 2014 से 24 तक चली है और 24 29। और सुनिए, ये जो जनता को ये लोग भटका लिए थे ना उत्तर प्रदेश में 37 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जीत लिया था ना, अब नहीं जीतने वाले हैं नहीं जीतने वाले ये लोग। पता है संविधान खतरे में बता के जीत लिए, 1 लाख रुपए खटाखट करके बेवकूफ बना के जीत लिए। सुनिए, अब देखिए इसका अयोध्या में हार गए। लखनऊ में लोग कटोरा लेके पता है पैसा लेने गए थे। आप बताइए इसका उदाहरण देखिए, अयोध्या में जो मेन अयोध्या है ना, वहां से भाजपा ने लीड किया था, जो और 4 विधानसभा सीटें वहां से अयोध्या हारी है। और सुनिए, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना दिया था, ये संविधान खतरे में है, जातियों में लोगों को बांट दिया था, इस वजह से भाजपा हारी। लेकिन अपने गलती का लोग पश्चाताप कर रहे हैं। 2027 में गंगा जल से धुलेंगे अपनी गलतियों को, फिर 2029 में धुलेंगे। अब फिर से सुनिए, ये भाजपा में रहेगा, देश भगवा में रहेगा। जय श्री राम। कमेंट इनसे यहाँ बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसमें 2024 का मैंडेट पता है क्या है? ये मैंडेट ये है कि ना भाजपा की जीत है ना कांग्रेस की हार है, ये सिर्फ जनता की जीत है। अच्छा, सिर्फ जनता की जीत है। विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। इसी के साथ अभी यहाँ आपने लोगों को सुना है कि लोगों का साफ कहना है कि ये जनता की जीत है। अब सरकार 2029 तक चलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप न्यूज़ शॉक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।